एक्सेल की आज की क्लास में हमारा जो वर्क है, आज हमारे डेटाबेस को हम और ज़्यादा अपडेट करेंगे। और डेटाबेस के अंदर आज हम सेक्शन और ईयर को अलग अलग करेंगे। पहले हमने किया था कि जनवरी में अगर डीसीए में हो तो डेटा हमारा डीसीए में चला जाए, पीजीडीसीए में हो तो पीजीडीसीए में चला जाए, या टेली में हो तो टेली में चला जाए। आज हम हमारे डेटा को मल्टी फिल्टर लेवल्स की तरफ लेके जाएंगे। और उसके अंतर्गत हम डेटा में ये चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट जुलाई 2023 पीजीडीसी में हो तो वो जुलाई 2023 में चला जाए, अगर जुलाई 2023 वो डीसी में हो तो वो डीसी में चला जाए, या हम हमारे डेटा को नेक्स्ट ईयर के लिए भी अपडेट कर सकते हैं। क्या हम चाहते हैं कि जनवरी सेक्शन 2024 के लिए भी स्टूडेंट का कैटेगरी हमें अलग अलग करना है, तो हम यहीं से उसे नेक्स्ट ईयर के लिए भी अलग अलग कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो काम कैसे होगा। साथ ही आज हम एक नए फॉर्मूले की तरफ चलेंगे जिसका नाम है वी लुकअप एंड एच लुकअप। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा यूजेबल है। ठीक है, सबसे पहले तो हम हमारे डेटाबेस के अंदर कुछ सीट इंसर्ट करते हैं, यानी कि हम डेटाबेस को यहाँ से अपडेट करते हैं। और उसके अंतर्गत यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी सीट्स हैं उनके अंतर्गत हम यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड्स को ऐड करते हैं। जैसे कि हमने आज सुबह जो सीट यहाँ पे इंसर्ट किए हुए हैं उन सीट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भी हमारा रिकॉर्ड जो है ऐड करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे होम लिया है, आपको दिख रहा होगा। होम के बाद में हमने यहाँ पे सबसे पहले एडमिशन को ऐड किया है, तो एक सीट हम यहाँ पे एडमिशन के नाम से भी बनाएंगे। ठीक है, और एक हम यहाँ पे अगला सीट जो ऐड करेंगे वो है फी स्लिप के नाम से। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा मौजूदा डेटाबेस है वो हमारा डेटा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम आज रीनेम करके एक नेम दे देंगे डेटाबेस। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारी सीट के ऊपर। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले सीट ऐड करें तो इंसर्ट करें, इंसर्ट कर सॉरी राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके इंसर्ट पे जाएं और यहाँ से एक वर्क बुक हम ले लें। इस वर्क बुक का नाम दे देते हैं हम होम। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके रीनेम करें, रीनेम करने के बाद यहाँ पे होम नाम दे दीजिए। ठीक है, अगला है राइट क्लिक करके इसे हम दे देते हैं नेम डेटाबेस, क्योंकि ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, ये हमारी एडमिशन स्लिप है तो हम इसे रीनेम करके नेम दे देते हैं एडमिशन। ठीक है, एक स्लिप और ऐड करते हैं हम और उसे नाम दे देते हैं फी स्लिप। सॉरी, एक एक्स्ट्रा हो गया, इसे डिलीट कर दीजिए, इसे रीनेम कर लीजिए, नाम दे दीजिए फी स्लिप। ठीक है, ये कुल 4 स्लिप हम हमारे डेटाबेस में अपडेट करते हैं। 2 हमारे पास थे पहले से, आप हमने अपडेट, साथ ही इनका क्रम भी फिक्स कर देते हैं। एडमिशन को हम थोड़ा सा मूव करते हुए यहाँ पे छोड़ देते हैं, होम पे आएंगे, होम से एडमिशन पे जाएंगे और इसके बाद में फीस स्लिप को यहाँ लेके आ जाते हैं और डेटाबेस को सबसे लास्ट में रखते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इसके पीछे का रीजन है, अगर मैक्रो आप यहाँ पे असाइन करते हैं तो मैक्रो के अंदर जो कोडिंग हम करते हैं उस कोडिंग में एक चीज ये भी सेट हो जाती है कि आप अगर इस स्लिप पे है, वो इस स्लिप से आपको डेटाबेस पे जाना है तो मैक्रो भी यही करता है कि इस स्लिप से डायरेक्ट इस डेटाबेस पे आएगा। अगर इसका क्रम हम बीच में कर देंगे या इसका नेम हम चेंज कर देंगे तो हमारा मैक्रो काम नहीं करेगा, क्योंकि मैक्रो उस सीट का नेम रीड नहीं कर पाएगा। ये मैक्रो के अंदर एक प्रॉब्लम है। हालांकि ये प्रॉब्लम माइक्रोसॉफ्ट ने 2021 के वर्जन में कुछ अपडेट किया है, उसके अंतर्गत सॉल्व हुआ है, लेकिन अभी तो फिलहाल ये प्रॉब्लम बना हुआ है। तो हम सीट का क्रम भी फिक्स रखें, जिस क्रम से हमें चलना है हम उसी क्रम से सीट में आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि हम हमारे जो सीट्स है उनके क्रम को सही जगह रखें और सही नेम से हम उसको रेट करें।
तो कि मैक्रो भी हमारा उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि आपने उसको स्टेप समझाया है, वरना मैक्रो काम नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने होम दे दिया, तो होम के अंदर हम करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले इसका बैकग्राउंड डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे वो बैकग्राउंड आप दे दीजिए। साथ ही हम यहाँ से इतना एक बैकग्राउंड ले लेते हैं यहाँ से ऊपर, वो जो भी कलर आपको ठीक लगे कलर आप दे दीजिएगा। आपका स्लिप यहाँ से अपडेट हो जाएगा। एक कलर थोड़ा सा डिफरेंट बीच में ले लेते हैं, साथ ही इतना स्पेस और हम छोड़ देते हैं। चलिए, इसके साथ यहाँ पे हम सबसे पहले असाइन करेंगे बटन्स। बटन क्यों कर रहे हैं, देखो ये हमारा होम है, होम यानी कि मेन पेज है। यहाँ से हम हमारे डेटाबेस में जहां भी जाना चाहें या हमारे सॉफ्टवेयर में हम जिस जगह भी जंप करना चाहें तो उन सभी ऑप्शन हमें यहीं पे नजर आ जाए और यहीं से हम हमारे डेटाबेस में इजी तरीके से जंप कर सके। उसके लिए हम बटन असाइन करेंगे। बटन यहाँ पे ले लेते हैं, एक बटन यहाँ पे ले लेते हैं और कंट्रोल डी के साथ में हम यहाँ पे बटन इन्हें दे देंगे। हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स आगे तरफ जाना है तो तीनों बटन हम यहीं पे ले लेते हैं। यहाँ पे शीट के अंदर यहाँ पे इनको डिजाइनिंग कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे सीट का हम जो हमने पहले से ले रखा है इन्हें हम सिलेक्ट करें और इन्हें वहाँ लेके चले जाएं। कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी वहाँ पे कर दें। ठीक है, तो ये मेरे रिकॉर्ड से आ जाएगी। नेम नहीं आया, इससे भी ले लेते हैं। यहाँ आ जाइए। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में बटन का डिजाइनिंग भी कंप्लीट कर लें। देखिए नीचे वाले जो ऑप्शंस हैं, अगर आप ये वाले लेंगे तो थोड़ा सा बटन आपको उभरा हुआ लगेगा, ज्यादा डेकोरेटेबल लगेगा, तो इन्हीं ऑप्शन का प्रयोग करें। नीचे वाली जो बॉटम 2 लाइन्स हैं इनके अंदर कोई भी कलर आप सेट करेंगे तो ज्यादा बेटर आपको फील होते हुए नजर आएंगे। वो बैकग्राउंड के हिसाब से बटन आप जैसा रखेंगे वैसा डिफरेंट होना चाहिए थोड़ा सा। या आपको ब्लैक ही अच्छा लगता है तो तीनों ब्लैक भी आप रख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे जाके इनका नेम डिसाइड कर दीजिए। सबसे पहले एडमिशन है तो यहाँ पे एडमिशन हम दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से साइज बड़ा कर दें, सेंटर सेक्शन कर दें। यहाँ भी राइट क्लिक करें एंड एडिट पे जाएं और यहाँ पे देते फी स्लिप। यहाँ से बड़ा करते थोड़ा सा साइज को, है ना, और सेंटर सेक्शन कर दें और ब्लैक कर देने, बोल्ड कर दें, ब्लैक कर दें, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ब्लैक वर्ड ज़्यादा ठीक लगेगा फील के अकॉर्डिंग। यहाँ पे नाम देते डेटाबेस, बोल्ड करें और यहाँ पे सेंटर कर दें। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए बटन की कोडिंग को हमें कैसे करना है। हमें यहाँ पे जंप करना है, यहाँ भी आना, यहाँ भी आना, तो उसके लिए क्या करें, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद हाइपरलिंक ऑप्शन पे जाएं। हाइपरलिंक ऑप्शन के अंदर आपको ऑप्शन आ जाएगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इसके अंतर्गत सभी डेटा रिकॉर्ड्स आपको नजर आएंगे। अब जिस बटन का जिससे कोडिंग करना है, एडमिशन का एडमिशन से करना हो तो एडमिशन पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, हाइपरलिंक पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें। इसका फी स्लिप से करना है, फी स्लिप पे कर दें, राइट क्लिक करें। इसका डेटाबेस से करना है तो इसकी हाइपरलिंक हम कर देते हैं डेटाबेस से। ठीक है, अब आप क्लिक करिए, आ गए आप एडमिशन पे। अब अगर आप एडमिशन से होम पे जाना चाहते हैं तो एक बटन आप यहाँ भी असाइन कर लीजिए। राइट क्लिक करें, सॉरी शेप पे जाए, शेप से एक बटन ले लें यहाँ पे, है ना। बटन लेने के बाद राइट क्लिक करें, सॉरी पहले इसको एडिट टेक्स्ट कर दें। एडिट टेक्स्ट करने के बाद में नाम दे दीजिए यहाँ पे होम। ठीक है, और इसे यहाँ से बड़ा कर दो थोड़ा सा साइज, सेंटर सेक्शन में ले लें। बटन का ग्राफिक ले लें यहाँ से, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, राइट क्लिक करें, हाइपरलिंक पे जाएं। अब आपको नजर क्या आएगा, होम नजर आएगा, तो होम पे क्लिक कर दें तो आप सीधा होम पे आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है,
आगे जाके हम हमारे सॉफ्टवेयर में जो भी चीजें ऐड करेंगे उन सभी का शॉर्टकट यहीं पे बना देंगे, ताकि जो भी ऑपरेटर सॉफ्टवेयर यूज करे वो डायरेक्ट ही सीधा यहीं से अपने मेन डेटाबेस पर, स्लीप पर, या जहां भी जाना चाहे इजी तरीके से जा सके, उससे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फीस स्लिप पे जाना है, ठीक है, तो यहाँ आ जाए। उसे लगता है कि एडमिशन पे जाना है तो एडमिशन पे चला जाए, और एडमिशन से वापस होम पे भी आ जाए। ठीक है, तो इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे आज हम यहाँ पे करेंगे कि हम इनमें सेक्शन बांट रहे हैं, अलग अलग सेक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम हमारे डेटाबेस के अंदर कंप्लीट सेक्शन डिटेल्स दे देते हैं, यानी कि जैसे ये जनवरी 23 है तो इसे कंप्लीट जनवरी 23 नीचे तक ही लेके आ जाए। फर्स्ट चीज तो हमें ये करनी पड़ेगी। ये भी जनवरी 23 है तो इसे भी नीचे तक लेके आ जाए। ठीक है, और ये भी, ये क्या है, टेली है। ठीक है, यहाँ पे टेली लिख दें। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करें और इन्हें भी यहाँ नीचे तक लेके आ जाए। ठीक है, हो गया। इसे भी यहाँ पे सीपीसीटी कर दें, इसे भी सीपीसीटी कर दें। ये भी जनवरी 23 है तो 50 स्टूडेंट करीबन यहाँ पे भी हम ऐड कर देते हैं इनमें। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े, अब हमें इन्हें जुलाई में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड यहीं से कॉपी कर लें, यहीं से लेके यहीं तक रिकॉर्ड कॉपी कर लें। फिलहाल ये रिकॉर्ड हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, इनकी हमें ज़रूरत अभी नहीं है। एडमिशन फीस भी आप हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, रिकॉर्ड कॉपी किया। ठीक है, कॉपी नीचे तक ही करना हो तो पूरा नीचे तक ही कर लीजिए। हम कोड से केवल बदल देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें लगता है कि 200 तक होना चाहिए था, तो यहीं तक हम इसे कॉपी कर लेते हैं ना, कंट्रोल सी। चलो शायद कम है, हाँ इतना ही चाहिए था। चलिए यहाँ से कंट्रोल वी, नेक्स्ट सेक्शन कर देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं पीजीडीसी है, पीजी। यहाँ हम दे देते हैं जुलाई और 2023। ठीक है, यहाँ पे भी हम पीजीडीसी है, जुलाई 2023। रिकॉर्ड अपडेट कर देते हैं नीचे तक ही, 50 प्लस कर लेते हैं। 200 से ना, 200 से 50 प्लस कर लीजिए। ठीक है, रिकॉर्ड को वापस से, क्या हुआ, हाँ यहाँ से ना, रिकॉर्ड को वापस से कॉपी किया, 50 प्लस तक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी करते हैं और यहीं से कंट्रोल वी कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे दे देते हैं डीसीए। ठीक है, डीसीए को अपडेट कर दो नीचे तक, कर दिया। फिर वापस से 50 प्लस रिकॉर्ड कॉपी कर लीजिए ताकि जल्दी काम हो जाए। अगर हम ऐसे पकड़ के खींचेंगे सभी ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, तो ये 300 तक पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसे कॉपी करें, इधर आ जाए और यहीं से 300 प्लस वापस दे दे, यहाँ पे दे दे टेली। ठीक है, नीचे तक लेके आ जाए और प्लस 50 वापस कॉपी कर लीजिए, 300 से 350 तक जाएगा रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया और वापस से देन पेस्ट कर देते हैं, ये हमारा सीपीसीटी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा फास्ट वर्क हम कर लेंगे। देखिए हमारा सेक्शन अलग अलग हो गए, देख सकते हो आप। जुलाई में पीजी आ गया, जुलाई में डीसी आ गया, जुलाई में टेली आ गया और जुलाई में ही सीपीसीटी भी सेट हो गया हमारा। ठीक है, और हमारा जनवरी सेक्शन अलग हो गया। इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि ईयर भी अलग अलग हो जाए तो आपको इसी प्रकार से डेटा को कॉपी पेस्ट करके ईयर को भी अलग अलग करना है। बस करना कुछ नहीं है, पूरा डेटा आप चाहे तो एक साथ कॉपी कर लें और उसमें 2024 आप डाल दें, बस इतना कर दें, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आना है। ठीक है, उसका भी शॉर्टकट बता दें क्या, यहीं से पूरा डेटा उठा लीजिए जहां से आपको उठाना है। मान लीजिए जुलाई जनवरी सारे सेक्शंस आपके होने चाहिए, ये रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो रिकॉर्ड को हटा दीजिए।
यहाँ तक के रिकॉर्ड हम डिलीट कर रहे हैं फिलहाल, और इन्हें भी डिलीट कर रहे हैं, ये भी नहीं चाहिए हमको। ठीक है, ये रिकॉर्ड भी डिलीट कर रहे हैं। डेटा इसलिए हम इरेज कर रहे हैं, इसलिए हटा रहे हैं डेटा को आज, क्योंकि हमें डेटा को नए सिरे से अपडेट करना है वापस से, क्योंकि हम डेटा में चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे चेंजेस करते हुए हमारे डेटा को हम वेल अपडेट सॉफ्टवेयर की तरफ लेके जाएंगे, ताकि सारा काम एक क्लिक सही हमारा हो जाए। ठीक है, तो डेटा को वेल अपडेट करने के लिए आपको बहुत इजी तरीके से काम करना है। क्या करना है आपको, यहीं से पूरा डेटा सिलेक्ट कर लें। ये देखिए, जहाँ तक भी आपको लगता है यहीं तक डेटा लगता है, तो पूरा 350 400 तक जहाँ तक भी डेटा आपका गया था वहां तक लेके चले जाए। फोर 400 था, एक बार चेक कर लें, और नीचे तो नहीं था। देखो जुले सीपीसीटी लास्ट है हमारा। पूरे डेटा को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहीं पे इसके जस्ट नीचे कंट्रोल वी कर दे, कर दिया वी हमने। ठीक है, फाइंड पे जाएं, फाइंड पे जाने के बाद में यहाँ पे क्लिक करें, फाइंड एंड रिप्लेस पे जाएं। देखो फाइंड वर्ड क्या करें 2023, और रिप्लेस क्या कर दें 2024। ये सिलेक्ट डेटा पे करना है आपको, क्या करना है सिलेक्ट डेटा पे करना है। तो उसमें क्या होगा कि जितना डेटा आपका सिलेक्ट है उतने डेटा के अंदर ही फाइंड और रिप्लेस होने वाला है। ठीक है, आप यहां पे से रिप्लेस ऑल कर दीजिए। ठीक है, और इसे क्लोज कर दीजिए। आप देख लीजिए सभी जगहों पे 2024 लग गया, हो गया। इजी तरीके से कर पाएंगे। सिलेक्ट डेटा पे फाइंड व्हाट करें 2023, और वहीं पे रिप्लेस कर दें 2024, तो ऊपर 2023 हो गया और नीचे हमारा ऐसा कैसे डेटा पूरा सेट जुलाई और जनवरी, यानी कि 2 साल के लिए हमने हमारे डेटा को अपडेट कर लिया। हो गया ये तरीके से, ये इजी काम है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से उसे रिप्लेस करके डेटा अपडेट कर सकते हो। तो 2 साल के लिए हमारे पास डेटा रिकॉर्ड रेडी हो चुका है। डबल क्लिक कर दें। देखिए, हमने बोला था कि हम आज डेटा को अपडेट करेंगे और ये चाहेंगे कि हमारा जनवरी सेक्शन जुलाई हो या जनवरी हो उसमें चला जाए, 24 हो या 23 हो उसमें चला जाए। तो जैसा भी आप चाहे वैसा ये तरीके से आप कर पाएंगे। देखिए, उसके लिए क्या करना होगा आपको, आज मल्टी कंडीशन फिल्टर हम लगाएंगे। मल्टी कंडीशन फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या चाहते हैं और कैसे चाहते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम कोर्स चाहेंगे, इक्वल कोर्स लिया एंड देन एंटर किया। कोर्स किसके आधार पे, हमारी एडमिशन स्लिप के हिसाब से कोर्स आए, तो यहाँ पे जो भी हो वो वहां आ जाए। पहली कंडीशन लगा दी। दूसरी कंडीशन इक्वल सेक्शन चाहते हैं, एंटर किया, इक्वल दबाएं, सेक्शन कहाँ से आए, सेक्शन भी यहीं से आ जाए। ठीक है, दूसरी बात ईयर चाहते हैं, इक्वल कहाँ से आए ईयर, यहाँ से आ जाए। ठीक है, ईयर का रिकॉर्ड कहाँ से आए, तो वो कहाँ से आए हमारा यहाँ से आए। तो ये तीनों कंडीशंस यहाँ पे लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर, सबसे पहली बात है पीजीडीसीए कोर्स हो, सेक्शन में जनवरी हो, ईयर में 2023 हो, तो डेटा वहां जाके फिट हो जाए। ये हमने कंडीशन दे दी। ठीक है, इसको सेंटर में करना सेंटर में कर लीजिए या लेफ्ट ही कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी, सॉरी यहाँ 0 नहीं आएगा, इसको कंट्रोल जेड कर, यहाँ 0। अब एक कंडीशन और आपको लगानी है, हमारा पूरा डेटा ब्लैंक है, तो रिलेटिव रेफरेंस ऑप्शन जनरेट करने के लिए जितनी जगह पर भी नेम आपने दे रखे हैं उन सब जगहों पे 0 लगाना अनिवार्य है, वरना रिलेटिव रेफरेंस ऑप्शन जनरेट नहीं होगा। आप इसे कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की कोडिंग है। इस कोडिंग को 0 के थ्रू आपको दिखाना जरूरी है, वरना रिलेटिव रेफरेंस ऑप्शन के अंतर्गत आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप कोडिंग को विशेष ध्यान रूप से करें कि सबसे पहले सभी नियम से फील्ड के अंतर्गत फर्स्ट वैल्यू में हमें 0 असाइन करना है, 0 देना है। ठीक है, ताकि हमारा रिलेटिव रेफरेंस ऑप्शन सही रूप से जनरेट हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ सभी जगहों पे 0 असाइन कर रहे हैं। 23, 24, जनवरी, फरवरी, जो भी हमारे सेक्शंस हो उन सभी के अंतर्गत हमने यहाँ पे ये 0 असाइन कर दिया। ठीक है, ताकि हमारा रिलेटिव रेफरेंस ऑप्शन सही रूप से काम करे। चलिए, ऊपर जाना है, कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करें, आप डायरेक्ट ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा रिकॉर्ड है, अप डाउन करने में समय लगता है। कंट्रोल के साथ में एंड करेंगे तो आप बॉटम में जा, लास्ट रिकॉर्ड इंटर हुआ वहां आप पहुंच जाएंगे। ये शॉर्टकट है अप डाउन करने के लिए। आगे बढ़े, देखिए एक प्रॉब्लम अधिकांश स्टूडेंट के सामने मैंने फेस आउट करते हुए भी देखा है, उस चीज का मैं सोल्यूशन आपको बता देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट को फिल्टर
में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं फिल्टर का जो प्रॉब्लम है वो हमारे इस डेटा वैलिडेशन कमांड से जनरेट हो रहा है। यहाँ पे जब भी आप डेटा वैलिडेशन कमांड दें, लिस्ट ले, तो उसके अंदर प्लीज ध्यान रखें कि आप स्पेस ना करें। अधिकांश स्टूडेंट स्पेस करके उस चीज की कोडिंग लगाते हैं या टैग लगाते हैं, उससे उसको प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे पीजीडीसीए कामा, देखो डीसीए दिख रहा है आपको, इस तरह से दे टेली, ठीक है, सीपी सिटी, इस तरह से दे, विदाउट स्पेस दे आप, आपको किसी भी प्रकार के फिल्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनवरी जुलाई लिखना है, यहां पर भी आप बिना स्पेस के लिखे, ये आप दे दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए JN, ठीक है, कामा GULY, ठीक है, ये हमने ठीक है, ये हमने यहां से सेक्शन कर दिया। ईयर में हम चाहते हैं, ईयर में हम चाहते हैं 2023 कामा 2024, ठीक है, हमने दे दिया। ठीक है, बाकी यहाँ पे बेस्ट टाइम डिसाइड करना है, तो मैंने आपको पहले बताया, उसको भी आप कर लीजिए। चाहे तो यहाँ पे बेस्ट टाइम डिसाइड, इस कॉलम को थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, अगर नहीं हो तो कर लीजिएगा। यहाँ पे आप दे दीजिए कि भैया 7 to 8, ठीक है, नीचे आप दे दीजिए 8 to 9, ठीक है, जो भी हमारा बेस्ट टाइम है 9 to, ठीक है, 10, ठीक है, या फिर 10 to, ये हमारा लास्ट बेस्ट टाइम 11 जो बनता है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको इस जगह लेके आना है। क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, लिस्ट पे जाएं, लिस्ट पे जाने के बाद में यहाँ पे आ जाएं और इस रिकॉर्ड को यहाँ से उठा लें। इसको नीचे तक सिलेक्ट करने के पीछे रीजन है कि अगर एनी फ्यूचर आप इसमें और भी बेस्ट टाइम बढ़ाते हैं तो इस रेंज में अगर वो बॉटम तक भी आती है तो इस रेंज के अंदर वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ओके कर दिया, लिस्टेड आप देख लीजिए, यहाँ पे वो ऐड हो जाएगी, ये होगा ओके। इस टाइप से हमारा बेस्ट टाइम भी सेट हो गया। चलिए, तो थोड़ा सा वैलिडेशन कमांड का ध्यान रखें कि वहां पे आप विदाउट स्पेस करके ही फिल्टर को असाइन करें। चलिए, डेटाबेस पे चलते हैं। डेटाबेस के अंतर्गत हमने जो क्राइटेरिया कंडीशन दिया है उसके आधार पे हमारा फिल्टर काम करे। पहले फिल्टर एक बार असाइन करके देख लेते हैं। चलो, फिल्टर पे जाएं, डेटा पे जाएं, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करें, रेंज सिलेक्ट करें। सबसे पहले स्टार्टिंग से रेंज सिलेक्ट करना है, सेक्शन से यहां तक हम आ गए। आने के बाद में 000 16,000 या 6 लाख तक भी हम डेटा सेट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए, क्लिक करें। आज हमारा जो कंडीशन है, पहले हमने किया था कि सिर्फ एक कंडीशन इसी कोर्स को दिया था, लेकिन कोर्स भी हो, कोर्स का साथ सेक्शन भी हो और सेक्शन के साथ ईयर भी हो, ये तीनों कंडीशन हमारी एक साथ काम करनी चाहिए। तो हम तीनों को क्राइटेरिया कंडीशन के अंदर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ओके करें। आप देख लीजिए, आपने पीजीडीसी जनवरी 2023 दिया, क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? पीजीडीसी जनवरी 2023 के बाद तो कोई रिकॉर्ड नजर आ रहा है क्या? नीचे नहीं आ रहा है, नजर हाइड हो गया। तो इसका मतलब हमारा फिल्टर वेरी रूप से काम कर रहा है। हम फिल्टर को क्लियर करें। ठीक है, अब हम चलते हैं मैक्रो की तरफ। चलिए, एडमिशन पे आ जाए। हमारा जो पहला रिकॉर्ड है वो जनवरी सेक्शन में 2023 का है। ये रिकॉर्ड फॉर फिट हमें करना है। मैक्रो असाइन कर लें। मैक्रो पे रिकॉर्ड पे जाएं, डेवलपर के अंतर्गत एडमिशन नाम दे दे इसे, एडमिशन। स्पेस नहीं करना है, यहाँ पे भी स्पेस नहीं चलता है। ठीक है, एडमिशन 1 के नाम से हमने एक मैक्रो असाइन किया। क्या बोला? सबसे पहले डेटाबेस पे जाएं, डेटा पे जाएं, डेटा के अंतर्गत क्लिक करें, एडवांस फिल्टर पे सबसे पहले रेंज सिलेक्ट करें और रेंज यहीं से सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके अंदर क्राइटेरिया कंडीशन नहीं आना चाहिए रेंज में, इस बात का पहले भी जिक्र हो चुका है, याद रखें आप। रेंज को अपडेट करें यहाँ से 8,000 80,000 जहां तक भी आपको चाहिए। क्राइटेरिया कंडीशन, ये तीनों हमारी क्राइटेरिया कंडीशन है, यानी कि तीनों के आधार पर फिल्टर रिकॉर्ड को छाटे। ठीक है, तो तीनों क्राइटेरिया कंडीशन हमने लगाया एंड देन ओके। ओके करने के बाद देख लीजिए फिल्टर काम कर रहा है जी, कर रहा है। ठीक है, अब क्या करें? एडमिशन स्लिप पे जाएं और रिकॉर्ड को कहां से कॉपी करना है? देखो, पीजीडीसी जनवरी 2023 लिखा है, हमें केवल स्टूडेंट का नेम, पिता का नाम, उसका बेस्ट टाइम और मोबाइल नंबर, यही रिकॉर्ड चाहिए फिलहाल। यहां से कॉपी करें रिकॉर्ड को, वापस डेटाबेस पे जाएं, कोडिंग के लिए यहाँ पे क्लिक करें एंड देन कंट्रोल के साथ में डाउन आए। कंट्रोल साथ में डाउन एरो की प्रेस करें तो आप यहाँ जाएंगे। अगला ऑप्शन रिलेटिव ऑप्शन को एक्टिवेट करें, एक कदम नीचे की तरफ चले, यानी कि रिलेटिव ऑप्शन को बताएं कि एरो के साथ में डाउन जाना है। होम पे जाएं, पेस्ट पे जाएं, स्पेशल पे जाएं और यहाँ पे वैल्यू एंड
ट्रांसफॉर्मर पर क्लिक करें, आपका रिकॉर्ड यहाँ पे फिट हो जाएगा। हो गया। इसके बाद क्या बोले, यहाँ पे क्लिक करें, डेटा पे जाएं, डेटा के अंदर फिल्टर को क्लियर करके आना है। देखो फिल्टर क्लियर हो गया, वापस रिकॉर्ड दिखने लग गए सब हमारे। ठीक है, चलिए फिर क्या करें, एडमिशन पे जाएं और मैक्रो से बोले कि ये तीनों रिकॉर्ड को डिलीट भी कर देना, क्योंकि जब रिकॉर्ड जा चुका है तो इसकी यह जरूरत नहीं है। एरो की प्रेस करें, अब चले जाएं। इसके बाद में डेवलपर पे जाएं, रिलेटिव ऑप्शन को स्टॉप करें और इसे भी स्टॉप कर दें। ठीक है, हमारा मैक्रो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करें, नेक्स्ट रिकॉर्ड चलते। चलो हमने किया यहाँ पे DCA जुलाई का एडमिशन है 2023, एक नेम दे दिया यहाँ पे, ठीक है, पिता का नाम, ठीक है, ठीक है। बेस्ट टाइम, जो भी उनका बेस्ट टाइम वो यहीं से उठा लें। क्या है बेस्ट टाइम इनका, नंबर दे दे। ठीक है, देखिए असाइन करें मैक्रो को, मैक्रो असाइन पे जाएं, कौन सा एडमिशन 1 था, ठीक है, एडमिशन 1 को असाइन कर लें। देखिए काम कर रहा है क्या, कर रहा है। चलो रिकॉर्ड को जाके देख लेते ना, गया कि नहीं गया। कहा था जुलाई DCA, जनवरी में आप है अभी तो, जुलाई आया PGDCA, यह रिकॉर्ड सीधा जंप किया उसने काफी रिकॉर्ड को यहां से यहां तक। ठीक है, आपके मैक्रो में और फिल्टर में अब किसी भी प्रकार का एरर नहीं आएगा। जो एरर जनरेट हो रहा था वो डेटा वेलिडेशन कमांड के कारण हो रहा था, तो उसके अंदर स्पेस ना करें, आपका मैक्रो फिल्टर प्रॉपर वर्क करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वापस चले जाएं। चलो 2024 का मामला भी सेट करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे दिया हमने 24, ठीक है, किसे दिया, PGDCA को दिया हमने, फर्स्ट स्टूडेंट हमारा। चलो नेम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, बेस्ट टाइम दे देते हैं इनका, मोबाइल नंबर दे दिया। चलिए क्या हुआ, 24 का मामला है, जाके देखें 24 पे, नीचे आ जाएं, 23 को क्रॉस करें, 24 पे जाना है अपने को तो, है ना, अभी 23 ही चल रहा है। चलो 24 में क्या था, जनवरी है और जुलाई था वो भी, तो नीचे जाना पड़ेगा। और 24 में देखिए हो गया, कोई एरर नहीं है। ये क्यों एरर नहीं आया, इसके पीछे रीजन है कि पहले हमने हमारे डेटाबेस को वेल अपडेट किया। डेटाबेस के अंदर हमने कोई भी ऐसा रिकॉर्ड बीच में नहीं छोड़ा जो कि डेटाबेस में प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है। जब तक आप डेटाबेस को वेल अपडेट नहीं करेंगे, आपका मैक्रो देन फिल्टर वर्क नहीं करेगा। देखिए हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर का मार्केट वैल्यू अगर आप देखें तो 10 से 12 हजार रुपए में यह सॉफ्टवेयर बन के रेडी होता है, प्राइस है इसका सॉफ्टवेयर का जो आप बना रहे हैं, और ये एक वैल्यूएबल चीज है। इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट यही सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट यही सॉफ्टवेयर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ भी आगे जाके काम करेगा। इसमें हम थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर किसी भी इंस्टीट्यूशन, स्कूल या फिर मैनेजमेंट वर्क में आपकी बहुत मदद करेगा। देखिए कई ऐसी संस्थाएं हैं जो फ्री में आपको सॉफ्टवेयर बना के दे सकती है, कई ऐसी संस्थाएं जो कुछ अमाउंट लेके भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो फ्री में भी बनाती है और इसमें बनाती है, लेकिन फ्री में बनाने के पीछे रीजन है, कोई फ्री में काम करता नहीं है आज के टाइम में, लेकिन फिर भी हो रहा है तो कुछ तो बेस होगा। वो आपके डेटा को हैक करती है, आपके डेटा को सेल कर देते हैं, उस सेलिंग का पैसा उनको मिलता है। हमारे सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खूबी क्या है, सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें हमारा डेटा टोटली सेफ है। इसके अंतर्गत हमें किसी भी संस्थान से कुछ भी डेटा लेन देन करने की जरूरत नहीं है। हमारा डेटा है और वो हमारे ही सिस्टम में है, ना सर्वर बेस है, हमारा सॉफ्टवेयर सर्वर बेस भी नहीं है, पीसी बेस है। पीसी बेस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हमारे डेटा के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं आ सकता है, हम सुरक्षित रख सकते हैं हमारे डेटा को, लॉक कर सकते हैं हम इस डेटा को। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारा डेटा कहीं भी नहीं जा सकता, हमारा डेटा किसी भी स्थिति में हैक नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए पीसी बेस्ड सॉफ्टवेयर के सबसे ज्यादा बेनिफिट्स यही मिलते हैं हमें। ठीक है, तो आप खुद का सॉफ्टवेयर बनाएंगे, मैनेजमेंट करेंगे तो उसको बहुत ईजी तरीके से आप उसे हैंडल भी कर पाएंगे। ठीक है,
तो ये एक सॉफ्टवेयर वर्क जो होता है उसके अंतर्गत हमें यहाँ पे कुछ कंडीशनों को ध्यान में रखना पड़ता है, और कंडीशन पहले यही है कि आज हमारा 2023, 24 जुलाई कुछ भी आप लगा दो, कोई भी एरर नहीं आ रहा है। आपको एरर आ रहे थे क्योंकि आपने कंडीशन में कंडीशन लगाते समय कई प्रकार की एरर उसमें फॉल्ट में जनरेट करे, लेकिन आपको क्लियर चलना है। दूसरी बात, इस जीरो का ध्यान रखें, अगर ये जीरो नहीं होगा तो डेटा रेफरेंस जनरेट नहीं होगा और वो दिक्कत देगा ही देगा। ठीक है, चलिए आज हमारे डेटाबेस के अंदर हम एक परिवर्तन और करते हैं। हम परिवर्तन ये करते हैं कि हम वीलुकअप को कॉल करते हैं। आज वीलुकअप के अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो होम स्लिप है, इस होम स्लिप के ऊपर हम यहाँ पे हमारे जितने भी फीस चार्ट है हम ऐड कर देते हैं। जैसे हमने दिया यहाँ पे पीजी डीसीए, दो फीस क्या है 11,500। ठीक है, हम यहाँ पे दे देते हैं डीसीए फीस क्या है 11,000 रुपये। हम यहाँ पे फीस दे देते हैं टेली क्या है 4,500। यहाँ पे फीस हमने दे दिया सीपीसीटी फीस क्या है हमारी 2,500। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉर्ड्स को बोल्ड एंड अपडेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से बड़ा कर दे थोड़ा सा, और थोड़ा सा कॉलम्स को यहाँ से बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए वीलुकअप क्या है। वीलुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप वैल्यू, हॉरिजॉन्टल, और एज लुकअप का फुल फॉर्म क्या होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप वैल्यू। देखिए वीलुकअप और एज लुकअप के काम करने के तरीके में डिफरेंट, लेकिन मोस्टली यूजेबल फॉर्मूले है, बहुत ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है। अब तक हमने क्या कहा था हमारे डेटाबेस में कि इफ के कॉल हम किया था और कहा था कि यदि यहाँ डीसी हो तो फीस दे दे, पीजीडीसी हो तो ये दे दे, सीपीसीटी हो तो दे दे। आज हम वीलुकअप से बात कर रहे हैं कि वीलुकअप के थ्रू यहाँ वैल्यू को कैसे लाया जाता है, वीलुकअप कैसे यहाँ पे कार्य करेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन जो हमने लगाई वो यहाँ पे लगाई है कि हमने एक फीस चार्ट बनाया, और इस चार्ट के आधार पर हमारे डेटाबेस में हमारी फीस शो होनी चाहिए। कैसे होगी, वीलुकअप को कॉल करें। थोड़ा सा यहां से कलर चेंज कर ले ताकि आपको कंडीशन दिख जाए। यहां पे हमने कॉल किया वीलुकअप को इक्वल, पहले हम वीलुकअप एक बार लगा के देख लेते हैं, इक्वल वीएल वीलुकअप। ठीक है, देखिए क्या मांग रहा है वीलुकअप आपसे। सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू क्या हो सकती है लुकअप वैल्यू हमारी। देखो लुकअप वैल्यू उसे कहा जाता है जिसके आधार पर वैल्यू आनी है, उसे लुकअप वैल्यू कहा जाता है। अब आधार क्या है, हमने बोला कि पीजीडीसी हो तो ये दे, डीसीए हो तो ये दे। आधार हमारा ये है, क्या है ये, इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा लुकअप वैल्यू है, यानी कि ये जगह जो है इसे हम लुकअप वैल्यू मान के चलेंगे। तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं कि ये हमारा लुकअप वैल्यू है। हम पूरा सिलेक्ट भी कर सकते हैं इसे चाहे तो, कि हमारा लुकअप वैल्यू के अंतर्गत आएगा। कामा टेबल एरे क्या है हमारा, ये पूरा टेबल एरे है। क्यों है, क्योंकि इसी में लुकअप वैल्यू है और इसी में हमारी कंडीशन भी लगी है, किस कंडीशन के आधार पर क्या प्राप्त हो। ठीक है, तो टेबल एरे हो गया। टेबल एरे के बाद में अगली चीज क्या मांगता है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, जो वैल्यू आपको शो करनी है, जो वैल्यू आपको दिखानी हो, उसका कॉलम नंबर आपको देना पड़ेगा। तो कॉलम नंबर कैसे काउंट करते हैं, समझ के चले बात। देखो ये हमारा कॉलम नंबर 1 है, ये भले यहां से आप गिने तो कुछ भी हो सकता है, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जहां से आपने लुकअप वीलुकअप को कॉल किया है, जिस जगह से आपने रेफरेंस लिया है, वो कॉलम नंबर 1 होगा, उसके बाद का 2 होगा, उसके बाद का 3 होगा, उसके बाद का 4 होगा। तो अब ये फीस 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे, 5th नंबर पे, किस नंबर पे, वो आपको देखना है। तो जो भी कॉलम इंडेक्स नंबर हो, हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर अभी कौन सा बनेगा, 1 के बाद ये क्या आएगा 2। तो क्या देंगे हम यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कामा क्या बोलेंगे इससे 0। अप्रोक्स वैल्यू का मतलब होता है कि जो वैल्यू है वही अप्रोक्स समझे, उसको रिप्लाई कर दे। एंटर किया, क्या आया 11,500। क्यों आया, क्योंकि पीजीडीसी की फीस 11,500 ही तो है। ये बिल्कुल अपने हमें वैल्यू को रिप्लाई करके बताया है। अब यही सेम वीलुकअप हम हमारे डेटाबेस पे लगाते हैं। चलो यहां पे आएंगे, वीएल को कॉल करें, वीलुकअप आया, लुकअप वैल्यू क्या है ये है। क्यों, क्योंकि यहां जो कोर्स होगा उसकी तो फीस यहां आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो क्या है, ये है लुकअप वैल्यू। इसे लुकअप वैल्यू माने कामा टेबल एरे। अब टेबल एरे कहां है, जहां पे आपने फीस का चार्ट बना रखा वो टेबल एरे। फीस का चार्ट कहां बनाया,
होम पे बनाया, तो ये हमारा टेबल एरे हो गया। इसके अंदर आपको लगता है कि एनी फीचर और भी ज्यादा कोड्स आ सकते हैं, तो आप इसे यहां से बढ़ा सकते हैं। देखो वी लुकअप जो कार्य करता है ना, वो इस तरह से करता है, ऐसे ऐसे पकड़ता है वी लुकअप वैल्यू को, इस तरह से चलता है। और एज लुकअप कैसे कार्य करता है? एज लुकअप ऐसे नहीं चलता है, एज लुकअप को आप देखेंगे तो इस तरह से चलता है, नीचे कैसे चलता है, नीचे की साइड चलता है। तो वी लुकअप आप इस तरह से वी लुकअप को चलाएं। आपने ये डेटा रेंज जो सिलेक्ट किया है, इसके अंदर जो जगह छोड़ी है, एनी फ्यूचर आप कभी भी और कोर्स से बढ़ाएंगे, तो इस रेंज में अगर आप कोई भी कोर्स से बढ़ाएंगे तो वी लुकअप के अंतर्गत वो सारे कोर्स यहां तक ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे, वापस में फार्मूला असाइन करने की जरूरत नहीं होगी। ले लिया। इसके बाद में क्या करेंगे, कामा, यहीं आना पड़ेगा फॉर्मूला बार में, इस पे मत चले जाना डेटाबेस पे, आपने तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। यहीं पे आपका फॉर्मूला आ गया है, कामा, क्या मांगा अगला, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो क्या आएगा 2, अभी अपने 2 दिया था, कामा अप्रोक्स वैल्यू 0, आ गई फीस, आई नहीं आई, आ गई। अब देखिए, अब इस फार्मूले को आगे की तरफ असाइन कर लें तो ये गड़बड़ आ जाएगी यहाँ पे कुछ, क्यों आ गई, उसके पीछे का रीजन है। जब भी आप वी लुकअप लगाएंगे और उसकी रेंज को आप जनरेट करेंगे, तो यहां पे क्या होता है, देखो रेंज जनरेट करने से सेल रेफरेंस नंबर चेंज होते हैं। देखो समझने की कोशिश करो, इसका रेफरेंस नंबर क्या है, थोड़ा सा हम इसको इधर कर बड़ा कर लेते हैं ताकि इजी तरीके से समझ। देखो एल क्या लिखा है, 13 लिखा है ना, यहाँ पे रेफरेंस नंबर एल 13 है, एंटर करें। इसका रेफरेंस नंबर क्या आ रहा है, एल 14, नीचे क्या आएगा, एल 15 आ रहा है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, ये एल 15 क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये एल नंबर पे आप खड़े हैं यहाँ पे, तो एल 15, 13, 16 जो भी आ रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे उसके नीचे डीसीए, टेली, सीपीसीटी ये आ रहा है। तो एल 14 की अगर आप बात करें तो वहां पीजीडीसीए नहीं है लिखा हुआ, है क्या, उसके नीचे टेली आ गया, उसके नीचे सीपीसीटी आ गया, उसके नीचे ब्लैंक आ गया, आ रहा है। तो यहां से जब वो सेल रेफरेंस नंबर चेंज होते हैं तो कोर्स भी बदल रहे हैं। और यहां पे क्या आपने दे दिया, कंडीशन क्या दिया आपने कि यहां पे साहब अगर पीजीडीसीए हो, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले सीट को ताकि दिख जाए, यहां पे आपने बोला कि पीजीडीसी हो तो पीजीडीसी की फीस दे देना, तो वहां तो डीसीए मिल गया उसे, मिला नहीं मिला, क्योंकि यहां पे रेफरेंस नंबर क्या है, एल 14, अब एल 14 पे वहां डीसीए लिखा, पीजीडीसी लिखा हुआ है ही नहीं, डीसीए लिखा है, तो उसकी फीस कैसे दे देगा वो। अब यहां तो हमारे पास सब पीजी पीजी लिखे हुए हैं, तो उसके लिए फॉर्मूले के अंदर आपको करना पड़ेगा वैल्यू को लॉक। ये जो L13 है, इसे F4 दबा के लॉक करें, एंटर कर दे। अब जैसे ही इसे आप जनरेट करेंगे, देख लीजिए अप्रोक्स फीस आएगी जो उसमें लिखी हुई, आप चाहे तो नीचे तक इसे जनरेट कर दें, ये आ जाए, हो गया। अब VLOOKUP की फीचर्स की खूबी क्या है, देखिए इफ के अंदर अब जब भी हमें कोई चेंजेस करना पड़ता था तो इफ के फॉर्मूले में हमें परिवर्तन करना पड़ता था। अब VLOOKUP की सबसे बड़ी खूबी मैं आपको बताता हूं, यहां पे आपने एक कोर्स और बढ़ा लिया, आपने लिखा MS एक्सेल, एक्सेल लिखा और यहां पे आपने फीस दे दिया 4,500 रुपए, देखिए दिया। अब क्या होगा, अगर आप यहां पे MS एक्सेल लिख भी देंगे, जबकि आपने कंडीशन नहीं लगाई है अभी फॉर्मूले में, लगाई क्या, मैं डायरेक्ट MS एक्सेल लिख देता हूं, चलो यहां पे लिख के एंटर करूंगा, देखो फीस आ गई, आई नहीं आई। ये VLOOKUP का सबसे बड़ा फीचर्स है कि हमें VLOOKUP को बार बार डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता है, बार बार VLOOKUP को बोलना नहीं पड़ता, उसकी रेंज में जो चीज आती है VLOOKUP उसे ऑटोमेटिक उठा लेता है और ऑटोमेटिक इंप्लीमेंटेट कर देता है। ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फीचर है VLOOKUP का, इसलिए VLOOKUP की डिमांडेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा VLOOKUP मांगा जाता है, खासतौर पर बैंकिंग वर्क में VLOOKUP बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपको जब भी आप किसी बैंक में जॉब करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक्सेल कंप्लीट करने के लिए आपको एक्सेल के सारे वीडियो 1 बाय 1 वॉच करने पड़ेंगे, आप किसी भी एक वीडियो को उठा के डायरेक्ट एक्सेल को वॉच नहीं कर सकते। आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आप लिस्टेड वीडियो को वॉच करें, लिस्टेड ही चले आप, तो एक्सेल आपको यहां तक समझ में आएगा। आप अगर 20 में से किसी भी वीडियो को वॉच करेंगे, आई थिंक एक्सेल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपके लिए बाय।